अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10th क्लास बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम जो कि बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जो है वो बताई गई है, जो पंजाब बोर्ड्स के लिए है। चाहे आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से है, चाहे वो साहिवाल बोर्ड है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, फैसलाबाद, बहावलपुर, इन तमाम बोर्ड्स के लिए जो है ये जो है वो स्कीम वैलिड होगी। और अगर आप इसके थ्रू तैयारी करेंगे तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ आप जो है वो 4 चैप्टर्स को तैयार करके आप जो है वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो सिक्योर कर सकते हैं। आपके जो है 70 to 80% जो मार्क्स हैं वो आपके आ सकते हैं। तो जो है वो इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है वो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल नॉलेज एंड विजडम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे और आपको तमाम सब्जेक्ट्स की स्कीम्स, उनके जो गेस्ट पेपर्स और तमाम सब्जेक्ट्स का जो बोर्ड पैटर्न है वो आपको पता चलता रहे। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 10th क्लास बायोलॉजी का जो पेपर होता है ये होता है टोटल 60 मार्क्स का, जिसमें जो है वो आपका एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसमें जो है वो आपका MCQs होते हैं ओनली, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके आपके जो है वो टोटल 12 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs का। अब ये जो पार्ट है इसमें जो है वो आपके 12 मार्क्स होते हैं और 12 ही आपके MCQs होते हैं। इसमें जो है वो आपको कोई भी चॉइस नहीं होती है, यानी कि आपके जो है वो 12 मार्क्स का जो है वो आपके MCQs होते हैं और 12 ही MCQs है। इट मीन्स आपका हर MCQs जो है वो एक एक मार्क का होगा, ठीक है। तो आपके जो है वो तमाम हर चैप्टर में से कितने कितने MCQs आने हैं तो वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर 10 है उसमें से जो है वो आपका एक MCQ आएगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से भी आपका जो है एक ही MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से आपके जो है 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से जो है वो आपका एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 15 में से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से जो है वो आपका एक MCQ आएगा एंड चैप्टर नंबर 18 में से भी जो है वो आपका एक ही MCQ आएगा। सिर्फ जो चैप्टर नंबर 12 है, 15 एंड 16 इनमें से आपके जो है दो MCQs आएंगे। बाकी तमाम चैप्टर्स में से जो है वो आपका सिर्फ एक ही MCQ आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब जो है वो अगर हम चले हमारे सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका जो है वो होता है 48 मार्क्स का, ठीक है। इसका जो फर्दर आगे इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस का और एक पार्ट होता है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसके जो फर्दर आपके इसमें मजीद आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन नंबर 2 होता है, एक क्वेश्चन नंबर 3 होता है और एक क्वेश्चन नंबर 4 होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये आपका होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, 3 भी शॉर्ट का ही है एंड 4 जो क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का ही होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो है वो आपके टोटल 8 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवाल करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपने 5 करने होते हैं। तो 5 2 10 यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो टोटल कितना मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। अब अगर हम देखें कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किन किन चैप्टर्स में से मिलकर बनेगा, तो ये वो बनाएगा चैप्टर नंबर 10 में से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से और चैप्टर नंबर 12 में से। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपके जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में से जो है वो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से भी जो है वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपने जो टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो चाहे तो आप 10 और 11 चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें या फिर जो है वो 10 एंड 12 को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। जो आपको ईजी लगे उसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो भी, यानी कि अगर आप एक चैप्टर छोड़ते भी हैं तो भी जो वो आपका जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है और ये बात याद रखिएगा, ये जो स्कीम है ये SLO बेस है, यानी कि जो बोर्ड ने अभी पैटर्न बताया है कि जिसमें जो है वो आपका 50% नॉलेज बेस होगा, 35% जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा और 15% जो है वो आपका एप्लीकेशन बेस होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये स्कीम बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। इसमें भी जो है वो आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 जो है वो सवाल हल करने होंगे। अब इसमें भी जो है वो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आपने 5 करने हैं तो 5 2 10, यानी कि ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का ही होगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 14 में से और चैप्टर नंबर 15 में से। चैप्टर नंबर 13 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर
14 में से भी आपके 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 4 आएंगे। इट मीन्स कि जो चैप्टर नंबर 15 है वो आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। तो अगर आप जो है 15 एंड 14 कर लें तो भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, या फिर आप 15 एंड 13 कर लें तो भी जो है वो आपको इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है पार्ट वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी जो है 80 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे, तो ये भी हमारे पास जो टोटल 10 मार्क्स का ही होगा। ये आप किस किस में से बनेगा, ये आएगा चैप्टर नंबर 16, 17 एंड चैप्टर नंबर 18 में से। जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 17 में से आपके 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से भी जो है वो आपके 2 ही आएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 15 और 16 इन दोनों में से लॉन्ग नहीं आने, लेकिन इन दोनों में से जो है वो शॉर्ट उन्होंने 4 बताए हैं। तो ये शॉर्ट के हिसाब से जो है वो आप अगर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो है वो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट आपके हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलें तो हमारा जो पार्ट 2 है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। ये आपका होता है टोटल 18 मार्क्स का। इसमें जो है वो आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपने जो सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन जो है 9 मार्क्स के होते हैं। किस तरह होते हैं, जो हमारे पास जो है वो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। लाइक एक जो क्वेश्चन है उसके आगे फर्दर 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा और दूसरा पार्ट जो है 5 मार्क्स का होगा। तो 4 + 5 हमारे पास क्या होगा 9, यानी कि 2 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 9 × 2 = 18। आपका जो टोटल होंगे वो 18 मार्क्स का जो है वो आपका ये पार्ट 2 यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का बनेगा। अब ये किन किन चैप्टर्स में से आने हैं, किसके साथ पेयरिंग है, तो वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये आएगा चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13 में से। चैप्टर नंबर 11 में से जो अब आपका ए पार्ट आएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा, और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से जो है वो आपका बी पार्ट आएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये अगर आप ये प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 14 में से, ठीक है। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है इसमें से जो है वो आपका ए पार्ट आना है, और जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें से जो है वो आपका बी पार्ट आना है। जो पार्ट ए है वो 4 मार्क्स का और जो पार्ट बी है वो 5 मार्क्स का, ठीक है। तो देखें अगर आप ये 4 चैप्टर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं 11, 12, 13 एंड 14, तो अभी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके 18 मार्क्स जो है वो आप सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो ये आपका आएगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18 में से। चैप्टर नंबर 17 में से आपका ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 18 में से जो है वो आपका बी पार्ट आएगा। अगेन ए पार्ट जो 4 मार्क्स का और बी पार्ट जो है 5 मार्क्स का। अब देखें अगर आप जो वो 11, 12, 13, 14 कर लें, ये 4 चैप्टर कर लें तो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप 12, 14, 17, 18 ये कर लें तो भी आपके हो जाते हैं। अगर जो आप 11, 13, 17, 18 यानी कि ये सेकंड और फोर्थ और लास्ट को अगर आप कर लें तो भी जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इजीली आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई से भी 4 चैप्टर भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पेपर्स, अल्लाह करे कि आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, आपको उम्मीदों से ज़्यादा जो है अल्लाह ताला मार्क्स दें। तो हमेशा जो है वो दूसरों का भला सोचें, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश किया करें। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है उनकी आप हेल्प करें। अब आजकल जो पेपर्स हैं तो पेपर्स में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी के पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उन तक उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कि आप कुछ बच्चे जो है वीक होते हैं, डल होते हैं, वो अगर नहीं तैयारी कर सकते सारी, तो आप इन्हें ये स्कीम बता दें, उन तक ये जो है वीडियो शेयर कर दें ताकि वो इसको देख के वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो उन्हीं लोगों की दुआएं कबूल करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है। तो आई होप कि आप इस बात पर लाजमी अमल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और आपको इससे फ़ायदा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।